अब क्वेश्चन आ गया है 4 नंबर का। कहता है इसमें कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है, फिगर आपको दिखाते हैं कि कैसा है आपका फिगर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ओके, और इसको केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त यानी वृत्त खींचा गया है, ओके ना। वृत्त आपको खींच के दिखाते हैं, कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, ये भी बता दिया गया है। अब हम लोग नाम बैठाते हैं, इसका नाम है ए ओ बी, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि जब ये ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये लिखना भी पड़ेगा आपको, ठीक है, दिया हुआ में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और समबाहु त्रिभुज का जो भुजा दिया गया था वो 12 सेंटीमीटर का था, 12 सेंटीमीटर था इसका भुजा, ओके ना। याद रहेगा ना ये वाला बात कि ये जो है इसका भुजा 12 सेंटीमीटर का है, ओके। अब चलिए हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है जो क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 4, तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है, सर्वप्रथम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि क्या है आपका जो समबाहु त्रिभुज। ये देखिए सबसे पहले कि हम लोग 60 डिग्री का जो कोण लिए थे ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक कोण वो 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ओके। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो समबाहु त्रिभुज का भुजा भी दिया हुआ था, तो यहाँ पे लिखते हैं भुजा ए बराबर, ये भी दिया है तो ये का है छोड़ेंगे, इसको भी लिखेंगे 12 सेंटीमीटर का है। और वृत्त का त्रिज्या की बात करें तो वो भी दिया है, वृत्त का त्रिज्या आर बराबर ये भी था 6 सेंटीमीटर का, ओके ना। अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले एक चीज़ और जानना जरूरी है कि यहाँ जो छायांकित किया हुआ भाग है वो कितना दूर तक है। देखिए हम लोग छायांकित कर रहे हैं, दिखाते हैं कि छायांकित ये कौन सा भाग है, कहाँ तक है। ये पूरा है इस तरह से, ये पूरा है, ओके ना। तो ये दोनों फिगर में छायांकित किया हुआ है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात कर ले समबाहु त्रिभुज का, अगर हम इसका क्षेत्रफल बैठाते हैं यानी त्रिभुज ए ओ बी में, तो इसमें पूरा जो है ये क्षेत्रफल आ जाएगा पहला नंबर में। और दूसरा नंबर में अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल को प्लस करते हैं, क्योंकि पूरा जो है क्या है, पूरा जो छायांकित किया हुआ भाग है, तो पूरा जब हम करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो गया, इसको प्लस कर देते हैं अगर हम वृत्त के साथ तो वृत्त का क्षेत्रफल भी हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद ये मसला ये है कि यहाँ पर जो ये वाला भाग जो हम डैश डैश करके छोड़े थे, ये जो भाग है ये 2 बार आ जाता है। त्रिभुज के साथ में भी एक बार था और वृत्त के साथ में भी एक बार था, तो ये वाला भाग 2 बार जुड़ जाता है। तो कोशिश करेंगे कि ये वाला भाग जो है माइनस हो जाए, तभी आपका छायांकित भाग जो है वो शुद्ध आंसर निकलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तीसरा नंबर पर जो है, ये तीसरा नंबर जो है ये त्रिज्यखंड बन रहा है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो क्या होता है कि ये पूरा छायांकित भाग जो है उसका क्षेत्रफल निकल जाता है।
अगर हम पहले इसको और इसको जोड़ देते हैं तो उसमें क्या था कि ये भाग जो है 2 बार आया था, इसीलिए जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें यहाँ पे माइनस करना होगा। ये चीज क्लियर हो जाएगी सबसे पहले कि जब हम ये दोनों को जोड़ रहे थे तो ये भाग 2 बार आ गया था, इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस करना यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज कहीं पर मत होइएगा। ठीक है, इसलिए अब लिखते हैं। अगर यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इसलिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद प्लस करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस करते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, ठीक है, इसका क्षेत्रफल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये रह जाता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ओके ना, तो पाई आर स्क्वायर ये बैठ गया। इसके बाद प्लस से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र देखिए ध्यान से, क्या होता है, √3/4 गुना होता है भुजा स्क्वायर। ओके, फिर माइनस त्रिज्यखंड का होता है पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री। अब चलिए हम लोग यहाँ पे मान बैठाते हैं। तो पाई का मान बैठेगा 22/7 और त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ था यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 6 गुना 6। ओके, और यहाँ नीचे कुछ नहीं आएगा, हटा देंगे इसको, प्लस अब यहाँ पे लिखेंगे √3/4 गुना भुजा 12 सेंटीमीटर है तो 12 गुना यहाँ पे 12 कर देते हैं, माइनस फिर यहाँ पे लिखेंगे पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या, ये त्रिज्यखंड है, इसका भी त्रिज्या वही होगा जो वृत्त का त्रिज्या था, 6 गुना 6 गुना थीटा। थीटा आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ थीटा कितना का बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं थीटा बराबर बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 60/360। तो चलिए अब हम लोग कटाते हैं। तो यहाँ पर जो कोई भी संख्या नहीं कट रहा है तो ये तीनों को जो है गुना करके लिखेंगे। अब ये सभी को जब गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 792/7, फिर प्लस यहाँ पे गुना करेंगे 12 36 √3, फिर माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 132/7। ओके, अब यहाँ पे जो परिमेय संख्या है, अर्थात अब बात करें तो ये दोनों परिमेय संख्या है, ये घटेगा और ये जो है घटेगा नहीं, तो इसको जो है साइड में ही रखेंगे और ये दोनों को एक जगह कर लेंगे। 792/7 माइनस हो जाएगा 132/7, ये ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 36√3। ओके, अब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरह से प्लस 36√3। ओके, और दोनों को माइनस करेंगे 6 0 0 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 6/7, फिर प्लस 36√3, यानी इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा 660/7 प्लस 36√3। क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ओके।